कॉलेज में नया बैच स्टार्ट हो चुका था। सभी पशु पक्षी पढ़ाई के लिए वहां आ चुके थे। टीनू चिड़ैया क्लासरूम ढूंढ रही थी, तभी वहां उसे कालू मिला। वह कालू से बोली, कालू जी, हम लोगों का क्लास किधर है, क्या आपको पता है? कालू बोलता है, अरे ये रहा हम लोगों का क्लास, सामने ही तो है। और दोनों क्लास करने के लिए चले जाते हैं। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं धीरे धीरे, और साथ में कॉलेज आना जाना दोनों का लगा रहता है। कुछ समय ऐसे ही बीतता है। टूनी चिड़ैया को एहसास होता है कि वह कालू से प्यार करने लगी है। वह अपने दोस्त से बोलती है, लड़की, मुझे ना कालू बहुत अच्छा लगता है। हर समय मेरी मदद करता है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। लड़की बोलती है, तुम उसे जाकर अपने दिल की बातें बता दो, वरना कोई और उसे बता देगा। टूनी कालू को खाने पर बुलाती है और बोलती है, आज तुम मेरे घर पे खाने के लिए आना। कालू बोलता है, ठीक है, थोड़ा समय लग जाएगा मुझे आने में। टूनी चिड़ैया उसे वहाँ अपने दिल की बात बताती है। कालू भी मान जाता है और बोलता है, ठीक है, अब हम लोग हमेशा साथ ही रहेंगे। अब दोनों हमेशा साथ में रहने लगे, यहाँ तक कि वो क्लास में भी एक साथ ही बैठते थे। टूनी चिड़िया रोज कालू के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती थी और दोनों साथ में बैठकर ही खाते थे। टूनी थोड़ा उदास थी उस दिन। वह कालू को बोलती है, कालू जी, मेरा एडमिशन तो दूसरे कॉलेज में हो गया है, आपका तो नहीं हो पाया है। मैं वहाँ अकेले कैसे रहूँगी? इस पर कालू कौवा बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाऊँगा और तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। कालू टूनी को लेकर दूसरे कॉलेज चल पड़ता है और समय ऐसे ही बीत जाता है। टूनी बोलती है कालू को, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो कालू बोलता है, अभी नहीं, अभी मेरी बहन की शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं घर पे बात करूँगा। टूनी कालू के बातों को गलत समझ लेती है। समय बीतता है। टूनी एक बहुत बड़े ऑफिस में काम करने लगी थी और साथ में कालू भी उसी ऑफिस में, लेकिन वह दूसरे जगह काम करने लगा था। दोनों अभी भी एक साथ ही रहते थे, लेकिन दोनों के बीच अब बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुकी थी। इसी बीच कोरोना बीमारी आ गया और सभी को अपने अपने घर जाना पड़ गया। समय बाद टूनी का ऑफिस खुल जाता है। वह काम करने के लिए लौट आती है। टूनी का स्वभाव बहुत बदल गया था। वह गलत लोगों के संगति में आ चुकी थी। वह रोज पब जाती थी और अपने दोस्तों के साथ रात भर बियर पीती थी। बात इतनी बढ़ चुकी थी कि टूनी ने एक बॉयफ्रेंड बना लिया था और उसे अपने घर पर बुलाकर दोनों साथ में खूब बियर पीते थे, ढेर सारी बातें भी करते थे। कालू को धोखा देने लगी थी। वह कालू से बात भी नहीं करती थी और उसे इग्नोर करती थी। कालू सोचता था कि टूनी को क्या हो गया है, वह मुझसे बात ही नहीं करती है। कालू उसके दोस्तों को भी फ़ोन लगाता था, लेकिन कोई भी उसे सही बातें नहीं बताता था। कालू बहुत उदास हो गया और दूसरे दिन शहर की ओर निकल पड़ा और सोचा, मैं जाकर खुद ही टूनी से बात करूँगा। कालू ने देखा कि टूनी दूसरे कौवे के साथ मिलकर बहुत सारा बियर पी रही है और दोनों प्यार भरी बातें कर रहे हैं। कालू बेचारा दुखी हो गया और वो वहाँ से अपने घर के लिए निकल पड़ा। कालू घर पहुंचकर बहुत रोया और वो मन ही मन सोच रहा था कि मैंने आखिर ऐसा क्या किया कि टूनी ने मुझे धोखा दिया है। ही मन सोचता है कि वह टूनी से इस पर जरूर बात करेगा। तभी उसका दोस्त आ जाता है। वह अपनी दोस्त को सारी बातें बताता है। लालू बोलता है, चलो एक बार उससे बात कर लो, तुम देखो क्या बोलती है। उसी दिन टूनी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। सेवा कालू को फोन करती है। कालू उसके पास आता है और वो उसे डॉक्टर से अच्छी तरह से दिखा देता है। डॉक्टर उसे रेस्ट करने के लिए बोलती है। कालू उसे अपने साइकिल से घर छोड़ देता है। अगले दिन कालू बहुत खुश होकर उसको फोन करता है, लेकिन टूनी बहुत ही बदतमीजी से उससे बात करती है। को ऑफिस से निकलवाने के लिए एक मेल भेजवा देती है अपने मैनेजर से। कालू उसे देखकर बहुत रोता है। गुस्से में टूनी चिड़िया के घर जाता है, लेकिन वह उसे देखकर वहाँ भी रोने लगता है। टूनी गुस्से में बोलती है, कहीं के तू यहाँ भी आ गया? मैंने तेरे साथ कोई एग्रीमेंट साइन कराया था क्या? चल निकल यहाँ से तू, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। कहकर टूनी पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस वहां आ जाती है और दोनों की बातें सुनती है। कालू अभी भी रो रहा होता है। पुलिस उन दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाती है और उन दोनों को समझाकर घर भेज देती है। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू अपने घर आ जाता है और सोचता है, अब मैं उस गंदी टूनी को कभी फोन नहीं करूँगा। फिर उसका दोस्त लालू आता है। लालू को देखकर कालू रोने लगता है।
लालू बोलता है, अरे भाई जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, तू मत रो, वो बहुत ही गंदी थी, अच्छा हुआ चली गई। कालू ये बात समझ जाता है और अब वह एक नया कालू बन चुका था। वो अपने काम में व्यस्त रहता था और अपने दोस्तों के साथ बहुत ही खुश रहने लगा। सभी लोग उसे समझाते हैं कि शहर के चकाचौंध में वह पूरी तरह बिगड़ गई है, तुम आराम से अपनी जिंदगी जियो, उसे छोड़ो। इधर टूनी को अभी भी अपनी गलती का कोई एहसास नहीं था।